फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिनी मीसा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग इन एन आईटी कंपनीज और रिसर्च बेस्ड कंपनीज। सो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक पीआईपी और पीईपी, ऐसे प्रॉब्लम्स, क्राइसिस सिचुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि आज की डेट में इंडियन कंपनी में बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं। बहुत सी रिसर्च बेस्ड कंपनी भी इस प्रैक्टिस को फॉलो करती है। तो शुरू करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो पीईपी और पीआईपी नेम से जाना जाता है। सो बेसिकली व्हाट इज पीआईपी और पीईपी? सो द फुल फॉर्म ऑफ पीआईपी, दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम, और पीईपी दैट इज परफॉर्मेंस इनहेंस्ड प्रोग्राम। सो अब बात करती हूँ कि व्हाट इज पीआईपी और पीईपी, ये क्यों होता है, कैसे होता है, फुल प्रोसेस क्या होता है इसका, और इस सिचुएशन से कैसे आप बाहर आ सकते हो। सो इस वीडियो में मैं A to Z बताने वाली हूँ, इसका सॉल्यूशन भी देने वाली हूँ। सो डोंट वरी, वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज, पीआईपी बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनके मैनेजर को ऐसा लगता है कि उनका परफॉर्मेंस डाउन है या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, वो उनका काम सही से नहीं हो रहा है। मैनेजर ऐसा दिखाता है मैनेजमेंट को कि दैट ये इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। ये पर्सनल इशू होती है। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैनेजर और एन एम्प्लॉय। जनरली जब भी किसी एम्प्लॉय को पीआईपी और पीईपी में डाल दिया जाता है तो फिर उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। फिर उसको ऐसे सिचुएशन में अपनी जॉब से रिजाइन करना ही पड़ता है। दे हैव नो एनी ऑप्शंस। एंड अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो एंड आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है दैट व्हाट आई शुड डू, देन डोंट वरी गाइज, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस। और मैं आज ये भी बताने वाली हूँ कि आपको ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन पे क्या करना चाहिए, कैसे आप बाहर आ सकते हो। हमारे यहाँ इंडिया में इंडियन के लेबर लॉज काफ़ी बुरे हैं, जो कि आज भी देखने को मिलता है, जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो अब बात करती हूँ कि जब भी कोई एम्प्लॉय पीआईपी और पीईपी में आता है तो उसे कुछ दिनों पहले से ही पता चल जाना चाहिए कि उसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही है। ऐसा मीन्स उसे कुछ ना कुछ आपको यह बताता है कि वो आपके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, आप सही से काम नहीं कर रहे हो और वो आपको पीआईपी में डाल रहे हैं। और वो एक ऑफ़र लेके, एक लेटर लेके आता है आपके पास जिस पे आपको साइन करने को कहता है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको यह भी बताता है कि इसमें कुछ टाइम पीरियड गिवन होते हैं जिस पे कि आपको कुछ टास्क असाइन होते हैं, और विद इन द टाइम पीरियड यू हैव टू कंप्लीट द टास्क। देन दिस इज़ द ओनली द सॉल्यूशन कि आप उस पीआईपी से बाहर आ सकते हो। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि प्लानिंग ऑलरेडी पहले से तय होती है कि उसे इस जॉब से बाहर निकालना है। एंड जो भी हमारी मैनेजमेंट होती है वो हमारी मैनेजर की ही सुनती है, बिकॉज उनके पास पावर होता है। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया की सबसे बहुत ही मेजर इशू ये है कि यहाँ की लेबर लॉज बहुत वीक है। आप इंडिया में इसकी अपील कोर्ट के अंडर नहीं कर सकते हो। अगर आप कुछ ऐसा कोर्ट में कुछ अपील करते भी हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज कोर्ट भी कंपनी की ही सुनेगा, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी होती है और उनके पास पावर होती है, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और यही है इंडियन का कुछ लेबर लॉ जो कि बहुत वीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय के बारे में कोई ध्यान नहीं देता और ना ही कोई सुनता है। सो इट्स अ बेटर फॉर यू कि
जब से जिस दिन से आपको पीआईपी और पीपी में डाला जाता है, तो इट्स अ बेटर फॉर यू कि आप उस दिन से बिना टाइम वेस्ट किए दूसरी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो। हाँ, दूसरा जॉब ढूंढना आपको स्टार्ट कर देना है। naukri.com पे अपने प्रोफाइल्स अपडेट करनी है, लिंक्डइन पे अपडेट रहना है। मोमेंट यू आर स्टेप इनटू द पीआईपी और पीईपी प्रोसेस, एंड इसके बाद जो भी डिस्कशन होता है आपका आपके मैनेजर से पीआईपी रिलेटेड और पीपी रिलेटेड, और वो जब आपको बताते हैं पेपर पे साइन करने के लिए, आपके मैनेजर आपको यही बताते हैं कि दिस इज अ पीआईपी और पीपी प्रोसेस फॉर यू। इस प्रोसेस में बेसिकली आपको कुछ टास्क असाइन होते हैं एंड यू हैव टू कंप्लीट द टास्क विद इन द गिवन टाइम पीरियड। अगर आप ये करते हो तो आप इस कंपनी के अंदर रहते हो, अदरवाइज आप इस कंपनी से बाहर। योर डेज आर नंबर्ड एज आई टोल्ड यू। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप दूसरी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो बिना टाइम वेस्ट किए। एंड सेकेंड थिंग इज़ डैट आप ऑफिस आओ पीआईपी के टाइम पे, और ऑफिस आओ जैसे आते हो, चिल होके काम करो। किसी भी वर्क का टेंशन नहीं लेना है। वो वर्क चाहे किसी भी टास्क रिलेटेड हो, प्रोजेक्ट रिलेटेड हो, कोई भी काम को लेके ज़्यादा प्रेशर या टेंशन में नहीं लेना है। चिल होके काम करो। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि जब आप पीआईपी पे होते हो और जो भी आपको 1 मंथ 2 मंथ जो भी आपको टाइम दिया होता है, बेसिकली आईटी कंपनी में जो भी पीआईपी के रूल्स होते हैं वो 1 और 2 मंथ का होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर मैनेजर कि वो आपको कितना टाइम देता है। तो इस पीआईपी के टाइम पे आप बहुत ही चिल रहो, मज़े करो, इन्जॉय करो और दूसरी जॉब पे ध्यान दो। जो अपनी प्रोफाइल शेयर करो, सीवी शेयर करो, naukri.com पे अपडेट करो। क्योंकि देखो होता क्या है, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आपके मैनेजर आपको निकालने ही वाले हैं। ऑलरेडी वो लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं दैट ये बंदा या बंदी को पीआईपी में डालकर निकालना है। किसी भी आईटी कंपनी में 100% में ओनली 10% ही ऐसे लोग होते हैं जो पीआईपी से बाहर आ पाते हैं। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय जो कि पीआईपी के टाइम गिवन जो भी होते हैं उस टाइम पे वो लोग बाहर निकाल दिए जाते हैं ऑफिस से। तो इसलिए मैं दैट आई विल सजेस्ट यू कि जो भी टाइम होता है पीआईपी के टाइम पे आप चिल रहो, एंजॉय करो, अच्छे से मज़े करो। और इनफैक्ट मैं तो हमारे इंडिया में ये जो भी पीआईपी और पीईपी का प्रोसेस होता है वो बहुत ही गंदा होता है। इसका मेन मकसद यही होता है कि जितना जल्दी हो सके एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए। सो गाइज, आई वांट टू टेल यू 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स डैट किसी भी कंपनी में जाने से पहले आपको उस कंपनी का रिव्यू चेक करना चाहिए, उस कंपनी के मैनेजर के बारे में जानना चाहिए, एंड उस कंपनी में एग्जिस्टिंग और करंट एम्प्लॉय के सारे रिव्यू चेक करनी चाहिए। क्योंकि बिकॉज क्या होता है कि उस कंपनी के बारे रिलेटेड जो भी रिव्यू होते हैं एम्प्लॉय के, उससे हम पता कर सकते हैं कि उस कंपनी के रूल्स क्या है, और इस कंपनी के ईच एंड एवरीथिंग वी कैन नो फ्रॉम दोज एम्प्लॉय हु आर ऑलरेडी वर्किंग। एंड सेकेंड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट योर डेज आर नंबर्ड ड्यूरिंग द पीआईपी और पीईपी प्रोसेस। जब आप पीआईपी और पीईपी प्रोसेस में होते हैं और मैनेजर जैसे आप लोगों को एक पेपर देते हैं और उस पेपर पे आप साइन कर चुके होते हो, तो इसका मतलब ही होता है कि आप कंपनी से बाहर निकलने वाले हो। जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी हमारे मैनेजर अपनी मैनेजमेंट के साथ मिलके ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं कि वो आपको जितना जल्द हो सके इस कंपनी से बाहर निकालने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने गाइड्स जो भी बताया आप लोगों को कि इस सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जॉब ढूंढनी चाहिए। naukri.com, लिंक्डइन, हर जगह से अपडेट करो, हर जगह पे अपनी प्रोफाइल
अपनी प्रोफाइल अपडेट करो, सीवी शेयर करो, जितना जल्दी हो सके बिना टाइम वेस्ट किए जॉब ढूंढो। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी में जाने से पहले उस चेक ऑल द रिव्यू एंड एवरीथिंग। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि बेसिकली आज के डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल और एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन आईटी कंपनी और रिसर्च बेस्ड कंपनी, दे डोंट नो व्हाट इज पीआईपी और पीईपी। सो बेसिकली दे मस्ट नो अबाउट पीआईपी एंड ऐसे सिचुएशन में आप कैसे बाहर आ सकते हो। सो और कुछ लोग जो जिन्हें लगता है बहुत मतलब कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा आपके साथ होता भी है तो मैंने जो चीज़ें बताई है उसको ही फॉलो कर। एंड आई होप सो कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चन थे आप लोगों का कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो भी क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अभी टाइम हो रहे रात के 10, तो मुझे भी अपनी काम करनी है, ऑफिस वर्क। सो बाय, गुड नाइट।